चलो आज तो विनीत विनीत जी से शुरू करते हैं। तो हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सब बताओ कैसे कैसे हो? बस ठीक है। ओके ठीक है मैम, मैम। बढ़िया है। मैम ओ- मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि मैं ना मतलब अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता हूँ। ओके। और मतलब अभी मेरी कोई उसमें चाहता हूँ मैं, बट उस पर अभी काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब कैसे जा सकता हूँ ना, मैं उसके लिए अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी उसके लिए पूछना है कि मैं जा पाऊंगा या मेरे को यहीं पर ही इंडिया में कुछ और आगे करना चाहिए। आप अब्रॉड जाना चाहते हो, है ना? अब्रॉड अब्रॉड जाना चाहता हूँ, प्लस शिफ्ट सेटल होना चाहता हूँ। सेटल होना चाहते हो, ओके। एक मिनट। ओके। आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ बता दो। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। विनीत भाई, आवाज येत आहे? नहीं। क्या हो गया? हेलो, देखना मैम अब आ रही है? हाँ जी, हम्म। आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, मेरा नाम विनीत चौहान है और 31 जुलाई 1983 मेरा डीओबी है। ओके। तो आप पूछना चाहते हो कि आप अब्रॉड जाना, आप जा सकोगे या नहीं, और उस वहां पे सेटल हो पाओगे, राइट? जी ये। कोई ऐसा प्लेस है कोई जहाँ पे आप स्पेशली जाना चाहते हो, कोई ऐसा देश, कंट्री है? अभी जैसे मैं ना जाम्बिया गया था 15 दिन के लिए। ओके। तो लेकिन अब मैं जैसे जर्मनी हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर कतर या कुवैत, इसमें कहीं पर भी मैं शिफ्ट हो जाऊं। हम्म। हाँ, जा तो सकते हो बट इस वक्त नहीं जा सकते सर, क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको किसी वजह से ना आप स्टक हुए पड़े हो। ठीक है। आपने कहाँ बोला, जर्मनी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। जर्मनी और कनाडा में चांसेस ज्यादा है। ठीक है। लेकिन इस वक्त कहीं से आप स्टक हुए, मतलब कहीं पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप स्टक हो, अभी आप जा नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसा है, नहीं ऐसा मैं कुछ इशू हुआ है। जा तो सकोगे, नो डाउट, बट इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है इस वक्त मतलब, ये साल हाँ पकड़ ये लो। साल, अच्छा। ओके हाँ। ओके। तो अभी की एनर्जीज कुछ खास नहीं है, है ना? ठीक है। मतलब लिखा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम अब लगेगा। नहीं, अभी की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन और टाइटल मैं क्या? पूछना चाह रहा हूँ कि ये ओकल्ट में हम्म। मैं आगे मेरे को ट्राई हाँ। करना चाहिए, क्योंकि मैं ओकल्ट में सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए आया था। हम्म। क्योंकि मेरी चीजें स्टक हो रखी थी, तो थोड़ा सा मतलब मुझे पहले लगा तो है कि बता सकते, इम्प्रूवमेंट हाँ। इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट मेरी इतनी है कि मैं जो काम तो बड़े करना तो चाहता हूँ ना, वो मैं अब मेरी एनर्जी मुझे साथ दे रही है, वो मैं कर रहा हूँ। हम्म। पहले ऐसे था कि मतलब जो मैं सोच रहा था वो कर नहीं पा रहा था। आपके हम्म। साथ यहाँ पे कोई नहीं। तो ये वाली चीज है कि मैं बस ओकल्ट के अंदर मैं अब इसको आगे जाना तो फिर चाहिए या फिर मैं रुक जाऊं, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें डीप जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए? विनीत चौहान।
पहले आप हील हो जाओ सर, ठीक है। इस वक्त आपकी एनर्जीज कुछ खास सही नहीं हो रही है, ठीक है। 50-50 दिखा रहा है। अगर स्कोप है या नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, तो 50-50, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन पे काम करना है। एक्चुअली मैम क्या है कि ना 2 दिन से मेरी एनर्जी ना ड्रेन हो रही है। मैं फील कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ क्योंकि मैं हो सकता है कि जैसे कि अभी अभी यहीं पर ये जो है एक आधे जिनके साथ मैं बात करता हूँ ना, तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी मुझे ना खींचती है, ड्रेन कर रही है। तो हाँ, वो उनकी एनर्जी नहीं खींच रही है, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव, आपका ऑरा बहुत नेगेटिव हो रखा है, ठीक है। मैं जब आपकी रीडिंग बोल रही हूँ ना, कर रही हूँ ना, तो आपकी एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो आपके थर्ड आई और थ्रोट चक्र पे आपको काम करना है बहुत मैं ज्यादा। ना अभी रूट नीचे 3 चक्रों पे काम कर रहा हूँ अभी। बढ़िया है, बट रूट चक्र तो सबसे इम्पोर्टेंट है, करना ही चाहिए। बट थ्रोट हम्म। चक्र पे भी काम करना है, और आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे रही है, तो इसके लिए आपको थर्ड आई तो करना ही है। हाँ मतलब थर्ड आई तो मैं मैम करता ही हूँ, रोज ही करता हूँ। क्योंकि अभी मुझे 2 दिन से दिक्कत हो रही है ये कि मेरे को एनर्जी ना मेरे को ड्रेन लग रही है अभी। खुद ही पता चल रहा है मेरे को, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि लो हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। सही है, फील हो रहा है। तो आप पहले थोड़ा सा क्लेंज हो जाओ, ठीक है। क्लेंस होने के लिए कुछ? सॉल्ट बाथ ले लो आप, ये सभी कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्ट बाथ ले सकते ठीक हैं, है। ठीक है, नेगेटिविटी के कहना लिए। ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हेलो। हाँ जी। हाँ, हेलो। कौन बोल रहा है? नेक्स्ट। हेलो। 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 पल्लव जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है मेरे। सर अगर हो पहला सके क्वेश्चन ना है। कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे इजी रहेगा आपसे कनेक्ट होने में। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो। हेलो जी। हाँ। हाँ, थोड़ा लाइट का इशू है मैडम। कोई बात नहीं। हाँ मुझे ये पूछना है मैडम, अभी मैं ऑक्सफोर्ड में कर रहा हूँ अभी न्यूरोलॉजिस्ट का, तो हम्म। उसमें करियर अच्छा रहेंगे या जॉब में अच्छा रहेगा? आप ऑकल्ट में हो अभी, तो हाँ हाँ। हाँ हाँ। दूसरा कोई जॉब आप करना चाहते हो, क्या है मैं आप? जॉब कर रहा हूँ मैडम, मैं एक्चुअली बैंक में सर्विस में हूँ, बैंक सर्विस में हूँ। ओके। हाँ बैंकर हूँ, हाँ। तो अभी कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं जॉब में, तो कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ बाय प्रोफेशन ऑकल्ट में ही करना पड़ेगा आगे? आपका पूरा नाम सर? प्रमोद पगारे। डेट ऑफ बर्थ? 31 अक्टूबर 1976। सर आप ऑकल्ट में आप अपने आप को हील कर पाओगे, ठीक है। एज ए प्रोफेशन अगर मैं देखूं तो जॉब में आपका ज्यादा ग्रोथ नजर आ रहा है, अच्छा अच्छा। ठीक है। आप तो ऑकल्ट में रहो, ऐसा नहीं है कि ऑकल्ट आप छोड़ दोगे। ऑकल्ट में आप अच्छा। रहो, बट वो हीलिंग के लिए आप काम कर सकते हो, अपने खुद के हीलिंग के लिए कर सकते हो, दूसरे के हीलिंग के लिए कर सकते हो, बट जॉब में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, वो शायद ऑकल्ट में कम मिले। तो अभी जॉब लॉस के कुछ है क्या मैडम इसमें? अभी क्योंकि जो मैं बैंक में सर्विस कर रहा हूँ, हम्म। वहाँ पे थोड़ा आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन आए हुए बैंक के ऊपर, मैं तो समझी। आगे बैंक के ऊपर थोड़े निर्बंध लग चुके हैं ओके। कुछ पीरियड के लिए, हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉब भी जा सकती है या भी रह भी सकती है, तो क्या जॉब में आपको पॉसिबिलिटी है? कोई नई कुछ नया आपको ऑफर मिलने वाला है जॉब का। अच्छा। कुछ नया आपको ऑफर मिलने वाला है, आप अगर ये जॉब छोड़ भी दोगे ना जो अभी कर रहे हो, उसके हाँ अलावा हाँ। आपको कोई जॉब का कोई ऑफर आ सकता है, या आप कहीं नई जगह पे ज्वाइन कर सकते तो कब तक कर सकते हैं मैडम कुछ ऐसा? हो 1 महीने के जून अंदर। जुलाई, 1 महीने के अंदर? और एक लास्ट क्वेश्चन था मैडम कि मैंने पैसे किसी को दिए थे शेयर मार्केट के नाम पे, तो बंदा लेके गया है, 5 साल हो गए, तो कुछ उनका नाम कोर्ट बताइए। कोर्ट के उनका नाम क्या? हम्म। अक्षय भुजबल। अक्षय। अक्षय भुजबल। आपका नाम क्या था? प्रमोद पगारे। प्रभु। तो पैसे वापस आने के चांसेस है या कि- कितने परसेंट है, आएंगे या नहीं? लार्ज अमाउंट है थोड़ा।
आ, आने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि जब भी आप उनको बोलते हो या पूछते हो, या तो हाँ हाँ। आपको थोड़ा सा मिसबिहेव करते हो, या तो अच्छा। आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं या करते हैं या करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो कोर्ट केस चालू है। कोर्ट केस चालू है। हाँ हाँ। यस, तो अगले में इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सर, लगेगा। लग जाएगा। सर जी एक्चुअली में आपने अपने शत्रु को पैसे दे दिए हैं। यही हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, एक राशि कॉम्पेटिबिलिटी करके मैंने बोला था ना। आपने हाँ अपने हाँ। आपने अपने दुश्मन को पैसा दे दिया है, यही हमको सीखना है उस चीज में, है ना। उसके ऊपर ये एक टॉपिक है, वनडे का ही है, जिसमें आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि ये मेरा दोस्त है, पैसा आएगा नहीं आएगा। मेरा सारा फिक्स है, मैंने एलसीडी जो कंप्यूटर के लिए वो कौन सी कंपनी के लिए वो भी मैंने वहीं से ली हुई है। मेरा मोबाइल, मैंने आईफोन क्यों खरीदा है। कई बार होता है ना, आप कोई मोबाइल लेते हो बार बार खराब हो जाता है, कोई प्रोडक्ट हाँ खरीद हाँ। दुकान से खरीदते हो, तो एक उसके लिए कोर्स है जो अभी तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं पढ़ा है, वो अपन ही पढ़ा रहे हैं। 2 ढाई 3 साल अच्छा। से पढ़ाने वाले अपन अकेले, ठीक है ना। तो ये कभी भी तो ध्यान रखने का, ठीक है ना। सर, सर हाँ रिटर्न आने के चांसेस कम है मैडम। मैडम ने तो कम बोले हैं, और मैं भी कम ही बोलूंगा, क्योंकि शत्रु राशि है। देखो कोर्ट केस पे चला गया मामला तो शत्रु दुश्मनी हो गया वो एक तरह से, है ना। हाँ हाँ, तो लेकिन वो इसमें तो लापता हो है गया। आर नाम के लोगों से दूर रहना, शॉर्टकट में ये बोल रहा हूँ, यहाँ समझ आर लेना। नाम से। हाँ, आर नाम वाले, आर नाम की दुकान, आर नाम का प्रोडक्ट और आर नाम का कोई भी चीज आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, उसके साथ में कोई डील मत करना। वो दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, खत्म। ठीक है ना। ओके। सर, थैंक यू। सर मिनी मिनी बात कर रही हूँ सर, सर मिनी बात कर रही हूँ। हाँ अरे जी। इतने इतने बड़े हो कैसे मिनी हो यार, ऐसा मत बोलो। एक मिनट में बाकी सबको म्यूट कर लेता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अ, अभी मिनी अनम्यूट कर लो, और लीना आप भी अनम्यूट कर लो। आज खत्म करेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, Yes, yes. टेंशन मत Thank लो। you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, ma'am. Thing is that कि मुझे ये पूछना था कि my husband is working hard because we have a family business. Like उसका my husband and my brother-in-law together works, but my brother-in-law maximum होते नहीं है because he's always like into de-addiction center में होते हैं ज़्यादा भी drinks की problem की वजह से. But thing is that this guy has to work a lot and he has to look after everything. And फिर de-addiction से वो आ जाता है and he plays a big role like something कि make great who करके my हम्म। brother-in-law. So I just want to know when all these things will get over and my husband will be like feel free and do something good for himself at least. Now he's not doing anything good for himself. He's just working hard for everyone. So this is my question: will that day come? Ki everything will be sorted and it will be cool like from our end. Hello, hello. I can't hear you, sir, ma'am. Hello, hello. Unmute. जी, अभी अनम्यूट हो गई। Yes. ओके, तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? VT Suresh. Like his name is like that in all his documents. V.T and his name is Suresh. ओके, VT सुरेश। Suresh. Suresh. ओके ओके ओके। तो आपका क्वेश्चन है कि ये सबसे वो कब तक निकलेंगे? Yeah. निकलेंगे means like at least he'll do something for himself like that. अभी क्या हो रहा है कि he know what is the income, what is coming inside the business and everything. But other side, my brother-in-law's family doesn't know about anything. He just comes one for like बोलते हैं ना 2 महीने में एक बार आ जाता है after de-addiction and he works again for 10 days and again goes out again to de-addiction center. एक्चुअली आपके जो हस्बैंड है ना बहुत हार्ड वर्किंग है। Yes, yes, उनको yes. काम दे दो आप, या रात करेंगे, पूरा दिन करेंगे, ठीक है। यस यस। और ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, ठीक है। और आगे जाके करेंगे भी, ठीक है। इन सब से अगर उनको निकालना है ना, तो कोई आप टूर कहीं पे आप चले जाओ, घूमने चले जाओ, ट्रैवल कर लो आप उनके साथ, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपको जो है ना, उनको स्पेशली थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत जरूरत है। स्पेशली आप घूमने चले जाओ, क्योंकि ये सारी चीजों से ना वो कभी निकलेंगे नहीं खुद।
Okay. क्योंकि वो That's what. काम करेंगे तो काम ही करेंगे, अब सब कुछ भूल जाएंगे क्या कर हाँ, है एक, मतलब आप अगर खाना भी जाके सामने रख दोगे ना तो भी वो नहीं खाएंगे, पहले काम कर लेंगे। that is right. Let him do the work. But I'm telling कि this is now for family. Whole family is doing no totally. अभी जब business है तो दोनों जन partnership में है तो both of them will be there together तो ही ना उसका कुछ मजा है. तो whole thing is on his head. And this guy does, the other person doesn't know only what is happening. But उनको profit तो obviously they also need it no afterwards. At the end of the day they need the thing. But it's of no use no in that way. In that way, I just want to know when he'll do कुछ something लोग for होते हैं himself. ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जिम्मेदारी उठानी ही आए इस दुनिया में, Actually. तो ये आपके हस्बैंड के ऊपर लागू होता है एक्चुअली। वो जिम्मेदारी उठाएंगे और मतलब हर लाइफ टाइम वो उठाएंगे हर किसी के लिए। वो आप ना रोक सकते हो, आप सिर्फ ब्रेक Because he's tensed. He's also tensed. He also get frustrated, and I see him. No, so I also have no other option. Like what to do? I always tell him, "Ki yeah, you might be the person who has to do the work, or else you have to just drop it out from this business, or else tell him to do the like divide and you take your thing and I'll do my work करके ऐसा करना पड़ेगा. But that also is not possible. Till and then the loans get clear. You ओके। can't divide the thing also. So this is the problem what I feel like the question was that कि अभी when all तो these things will get over. करेंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। कार्ड्स बता रहे हैं कि वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और ये चीज चालू रहेगा हमेशा। And he'll have growth in life, right? He'll have 100%, 200% एक्चुअली कार्ड्स। okay. Yes. And the second question of mine is कि मेरा बेटा है 12th standard passed, so he's going for port and shipping logistic, BBA in port and shipping logistic. He's taking admission in that. And I feel I want to make him a custom officer in future, like kind of I have a feeling. So that is secondary ki what happens. So I just want to know ki is it possible or not. आपके बेटे का नाम? Dhruv Suresh. Dhruv, his name is Dhruv with his father's name Suresh. हाँ जी मैंने डेफिनेटली Huh? यस के लिए। He can be a custom officer. Okay. लेकिन I उनको just want थोड़ा सा घर से दूर जाना पड़ेगा। हाँ घर से दूर जाएंगे तो भी he will be a reputed customer. I don't want him to be a doctor or engineer. At least like some reputed job kind of thing. घर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तब हो जाएगा उसका उनका। घर से दूर means that now he for studying he has to go far. He has to stay in hostel. ओके Yeah, he has to go out of his house only for staying. He has to stay in hostel and study. After that, with this port and shipping management, what he's doing logistic. In that he can go further with custom officer का line में जा सकते हैं ना. That's what one question was. आराम से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। And he will do it clearly. No problem. आराम Thank से। you. Till now, what he doesn't study, like he doesn't concentrate. He's still अभी बचपना जैसा ही होता है. So I feel very tense कि when he'll like grow up in his life, बहुत ही like बोलते हैं ना responsibility नहीं दिखता है उसके face वो में एक्चुअली कुछ उसका नहीं. एक प्रॉब्लम है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। आप उनको बार बार पोक करोगे ना वो नहीं करेगा। But what happens at the end of the day? I am his mom, no? Then इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि क्या है यार, ऐसा क्यों होता है इसका बीच में, ऐसा क्यों बिहेवियर होता है. बट घर ऑब्वियसली घर उसका में जो काफी है। बर्थ नंबर 5 भी आ रहा है उसका कंडक्टर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही इज प्लेइंग दिस गेम. 5 तो ऑलवेज प्रिंस होता है, बचपना ही करता रहता है, ठीक है. बट समटाइम ही टू स्टडी ऑल्सो ना, दैट इज द थिंग. करेगा करेगा, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, सागर अनम्यूट हाँ सर. हाँ ओके थैंक यू. थैंक। हाँ हाँ सागर नमस्ते मैम. नमस्ते। हाँ मैडम, मेरे एक बेटे का इशू है. वो बात नहीं करता है, तो कब बात करेंगे इसे? बात नहीं करता इन द सेंस? ये स्पीकिंग प्रॉब्लम में से. कितने साल का है? 4 साल का मैडम. कोई मेडिकल इशू? नहीं, कुछ नहीं. नाम क्या है उनका? वेदांत बुलनकर. उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए फर्स्ट। नहीं दिखाया ना मैडम, तो नॉर्मल बताते सब. नॉर्मल तो है, या तो उनको किसी अच्छे जो होते हैं ना, कैसे बताऊंगी, हीलर। हीलर। हीलर भी टॉप लेवल का, मतलब
ये तंत्र मंत्र करने वाले हीलर्स जो होते हैं ना। ओके मैडम। एक बार है ना, इधर लेके आ जा मेरे पास। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। आप दिखाओ क्योंकि यहाँ पे है कुछ नेगेटिविटी। ओके मैडम। ठीक है। संडे टारगेट ओके करना है ना, संडे टारगेट करके आना, है ना। ओके सर। एडवांस में मुझे बोल देना अपने पास में है, अपन भी देखेंगे, और नहीं तो फिर ले जाते, पकड़ दे उसको, एक ही दिन में पकड़ेंगे उसको। ओके सर, थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। चलो हसमुख भाई, हसमुख भाई काम के आदमी नहीं हुआ, मेरा केस अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है, आपको बोला था तो। आज सुबह ही आया सर पालमपुर से। हे भगवान। जी सर हाँ। नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ मेरा नाम हसमुख मास्टर है जी। और मेरा जन्म तारीख है 5 फरवरी 1972। और मेरे को करीबन 5-6 साल से डर ज्यादा लगता है। डर अब लगता 2 महीने से तो, हाँ 2 महीने से तो बहुत ही डर लगता है। किस चीज का है? है वो मेरे को पता नहीं पड़ता। पानी से ज्यादा डर लगता है या नॉर्मल ऐसे ही? नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं डरा, एकदम डर जाता हूँ। दिन हो रात हो, ऑफिस में जा रहा हूँ, बाहर अभी बैठा हूँ तो फिर भी मेरे को एकदम घुटन सा महसूस हो रहा है। जैसे कुछ मैं सर से बात किया था तो अच्छा लग रहा था, उनसे बात की है। कुछ जैसे हुआ आप तो क्या आए तो आपके साथ? जी। लीना, वो लीना लास्ट कुछ दिनों में कुछ हुआ था आपके साथ? कब मैडम? लास्ट लास्ट दिनों कुछ से कुछ दिनों हुआ है में कि आपकी आपको लाइफ में भी? आपके मतलब लाइफ में कुछ हुआ था ऐसा? हाँ वो 15 साल पहले थोड़ा प्रॉब्लम था। मेरा फर्स्ट डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद से थोड़ा ज्यादा है। हसमुख मास्टर ना? हसमुख जी। मास्टर। एक्चुअली क्या हुआ ना, आपकी फीलिंग्स बहुत, कहते हैं ना, कहीं पे हर्ट हुई है। जैसे कि आपने बोला कि आपका डिवोर्स हुआ था, उसके बाद से मुझे नहीं पता, बट कुछ चीजें हैं जिसको आपने ना पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप अगर लेट गो नहीं कर पाओगे ना, स्पेशली फीलिंग्स, या तो किसी फीमेल एनर्जी की मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है आपकी एक्स वाइफ हो सकता है आपकी मदर हो सकता है कोई और हो, बट कोई फीमेल एनर्जी है और चाइल्ड है, छोटा बच्चा है। ठीक है, जिनको लेके आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे या हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन हुई है, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, आपके पास जो है कहीं वो खो ना जाए, आपके पास जो है कहीं वो मतलब चला ना जाए, उसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड में ऐसा है, वो मेरी जो फर्स्ट बीवी था उसका ही बच्चा है, वो अभी मेरे पास है। और मेरा भी सेकंड मैरिज भी हुआ है, उसका भी बच्ची है। लेकिन क्या वो आपको डर आपने लगता है बोला कि आप कहीं ऐसा लग, आपका ये डर लगता है कि वो जो आपकी फर्स्ट मतलब जो एक्स वाइफ की जो चाइल्ड है वो आपके हिसाब से दूर हो जाएगी या जाएगा, जो भी मेल या फीमेल है? ऐसा तो 80% है, लेकिन इन बीच में क्या हुआ, मेरा गवर्नमेंट जॉब था। मैं 19 साल का था तब मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगा। और 19 साल मेरा गवर्नमेंट हुआ, और मैं गवर्नमेंट में एक डिसिप्लिन का डिस्प्यूट हुआ था, तो उसके हिसाब से मेरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया 2010 में। तो मैंने बहुत सारे केस भी किए, लेकिन मैं हर जगह वापिस ही आया। लास्ट में गुजरात गवर्नमेंट में किसी हाई कोर्ट है, मैं उसमें भी गया था, लेकिन उसमें भी मैं हार गया। अभी लास्ट चांस सुप्रीम का है, लेकिन सुप्रीम के मैडम पैसे इतने होते, इतने पैसे भी मेरे पास है नहीं। तो अभी मेरे को बस एक आस लगा के बैठा हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं। क्योंकि अभी क्या है, उसके हिसाब से मैंने एक होम लोन भी लिया है। तो अभी मेरा जो सैलरी आ रहा है वो उसमें पूरा चला जाता है। ओके। तो इसके वजह से भी कभी कभी डिस्टर्ब में हो जाता हूँ। ओके। तो मेन मेन तो मेरा ये गवर्नमेंट का चांस अभी है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब जो रिटर्न आने वाला है, या फिर कोई पेंशन होने वाला है, कि क्या है बस। आप कहाँ पे जॉब करते थे सर? गांधीनगर गुजरात।
जॉब तो आपको वापस नहीं मिलेगी सर, जी। फ्रैंकली बोलती हूँ, जो कार्ड्स बता रहे हैं। फिर भी 50-50 चांसेस है, 50-50 नहीं मैं बोलूंगी, 70% ना होने के चांसेस है, 30% होने के चांसेस है, ठीक है। जी। क्योंकि आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, अभी तो 3-4 साल से कुछ भी नहीं है। जब ऑफर था तो 5 साल पहले था, अभी कुछ भी नहीं, नहीं ऑफिस से कोई लेटर बेटर नहीं है। और आपने जो बोला 50-50 नहीं, 70-30 भी नहीं, लेकिन एक चांस गवर्नमेंट में रहता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो जैसे अभी मेरा है, तो मेरा तो पेंशन भी अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया है। तो उसमें पेंशन नहीं आता, और 20 साल की जॉब होती है तब आता है। और मेरा 19 साल और 3-4 महीने था, तो मेरा पेंशन भी नहीं बन रहा। तो मैंने पेंशन के लिए फाइल रखी थी, तो बोले आपका पूरा जॉब नहीं हुआ है 20 ईयर का। तो फिर इन बिटवीन रास्ता होता है, गवर्नमेंट ने कुछ 9,500 करके एक अमाउंट फिक्स किया है। अगर गवर्नमेंट अगर सोचती है कि उसको देना है, तो वो दे सकती है। तो वो फाइल 2 बार वापस आई। हम्म। तो अगर वो पेंशन का मेरे को चांस लगता है, जॉब का तो मेरे को आपने बोला 70%, वो मेरे को इतना नहीं, लेकिन मैंने पेंशन के लिखे फाइल रखा है। पेंशन, पेंशन के लिए चांसेस है, राइट। जी मैडम। फीमेल की थ्रू होगा ये, कोई फीमेल होगी उसके थ्रू हो सकता है, अच्छा। ठीक है। जी मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। हसमुख भाई, गवर्नमेंट में जहाँ अप्लाई करने जाओ, फीमेल देखो उन्हीं के पीछे पड़ो, मेल को साइड में करो, सिंपल सा लॉजिक है है ना। जो लास्ट साइन था ना, वो लेडी थी, आईएएस थी वो, हम्म। जोशी मैडम, वो लास्ट थी। उसने ही साइन किया। फिर एक महीने के बाद उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया। तो मैं सर क्या हूँ, फिजिकली हैंडीकैप हूँ। तो मैं जब मैडम के रूम में गया, मैडम बोला आपके पैर में क्या हुआ। मैंने मैडम मैं पहले से ही ऐसा हूँ। तो के ठीक है, आपका पूरा सर्विस, मेरा जो सर्विस रिकॉर्ड आता है ना, सब मंगवाया। फिर मेरा किसी वो को सिंह कोई। राशि के थे क्या? जी मैडम। लियो थी क्या वो? एम नाम नहीं, की थी। पोलियो पोलियो है। नहीं, वो मैडम एम नाम की थी क्या, मोनिका ऐसा कुछ नाम था क्या विजया उसका? लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी जोशी, विजया लक्ष्मी जोशी। लक्ष्मी। या वी? अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना हसमुख भाई, जब भी फाइल लेके जाओगे पहले नाम पता कर लेना, उसका नाम अपनों ने जो बोला है वैसे सेव करना, उसके बाद में तूफान एक्सप्रेस मचाना, मुझे मजा यहाँ मैडम ने क्या स्ट्रांगली बोला। ना लियो की एनर्जीज आ रही है, आपके आपका जो ये काम होने वाला, मतलब जो भी होने वाला होगा ना, जो फीमेल के थ्रू, हाँ। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग लियो की एनर्जी आ रही है, सूर्य की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सूर्य राशि अपना सॉरी सिंह राशि का कोई मिल जाए ना मैडम, तो उसको पकड़ो, बोले जो कोई छोटी पोस्ट पे उसको पकड़ो थोड़ा। अरे मैडम करा भी दो नहीं, अरे मैडम क्यों। चलो हरीश कुमार, ये ठीक है, फीमेल हरीश कुमार धन्यवाद। कैसे हो गया? हाँ, फीमेल हरीश कुमार। नमस्कार मैम। नमस्कार। हरीश भाई किधर गए? नमस्कार। नमस्कार सर, हरीश जी की सर तबीयत खराब है, वो अभी ओके, सो रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ। जी जी। तो जी नमस्कार मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है जैसे हस्बैंड के बारे में कि उनकी ना हेल्थ काफी खराब रहती है। मतलब वो मोस्टली वो बेड रिडन ही रहते हैं। हम्म। तो उनका मुझे देखना था कि क्या मतलब कब तक ठीक। उनका नाम, मैम हरीश कुमार। डेट ऑफ बर्थ? 14 अगस्त 1977। बैक पेन है क्या उनको? और जी ब्लड? मैम, बैक बैक पेन रहता है उनको। बैक? उनको 2018 में मैम पैर स्लिप हुआ था, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी उस समय पे। ओके। बट अब वो ना बढ़ गई है, अब हाथ में भी प्रॉब्लम में रहता है, गर्दन में भी रहता है, मतलब। उनको पहले तो 5 नंबर की जो रेमेडी है ना वो कराइए, ठीक है। जी मैम। उनका डेट ऑफ बर्थ कितना क्या बताया आपने? 14 अगस्त 1977। 14, वो भी 5 ही है, ओके। तो 5 नंबर की रेमेडी जी। कराइए, ठीक है। कार्ड्स जी भी मैम। बता रहे हैं। और ब्लड रिलेटेड इशू भी हो सकता है, ठीक है। उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। जी मैम।
गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं इन दिनों, है ना। जी मैम, जी बिल्कुल। तो पहला तो आप 5 नंबर की रेमेडी कराइए उनको, ठीक है। ग्रीन कलर ज्यादा जी। पहनिए, ठीक है। एक ग्रे ग्रीन, कलर ज्यादा यूज करना है मैम? हाँ जी। अगर हो सके क्रिस्टल, अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो ग्रीन एवेंचुरिन जो आता है वो पहना दीजिए इमीडिएट, ठीक है, क्योंकि पेट से जी रिलेटेड। मैम, वो है उनके पास। ओके, तो क्लेंस करके फिर से पहना दीजिए। ब्रेसलेट ठीक। है कि क्या है? ठीक है मैम। ब्रेसलेट है कि क्या मैम है? ब्रेसलेट है। ओके, क्लेंस करके एनर्जाइज करके फिर से, ब्रेसलेट मैम। ठीक है। और येलो भी ठीक उनको है मैम। ज्यादा यूज करने के लिए बोलिए। येलो और ग्रीन, ये दो जो है उनको ज्यादा यूज करने के लिए बोलिए, ठीक है। हो सकता है ठीक। जो फाइनेंशियल जो भी है ना उनका, आप लोगों का, वो अकेले कर रहे थे, ठीक है, कोई जी सपोर्ट नहीं मैम। उनके ऊपर, जी। के साथ कोई करने वाला है जी। नहीं, अकेले कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों ने ना उनको हार्म किया है बहुत जी। ज्यादा, ठीक है। तो ये मेंटली, फिजिकली तो जी। है, फिजिकल तो है, बट मेंटली वो ज्यादा परेशान है, वो सारी चीजें जी क्या आ गई है। मैम, कुछ एबनॉर्मल चीजें भी शायद मतलब उनको फील होती हैं, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं? अब नॉर्मल मतलब कोई एनर्जी, यस मैम। एनर्जी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो कर्क राशि के है तो उनको वो सेंसिटिव है बहुत एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जी। वो जी। हाँ, कुछ भी फील कर लेते हैं, बहुत जल्दी फील करते हैं, क्योंकि कैंसर है ना, ऊपर से 5 नंबर भी है तो। मैम उनको दिखाई देती हैं कुछ चीजें घर में। ओके, तो तब तो मैम आपको डिटेल रीडिंग कराना होगा, ओके। ठीक है। ठीक है मैम। और दूसरा क्वेश्चन मैम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती थी कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा, क्योंकि काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं मैम, पर कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ रहा है। आपका नाम है? मनीषा। मनीषा कुमार। मनीषा मैम, सिंपल। गवर्नमेंट जॉब तो फिलहाल नहीं है मैम, हम्म। इस वक्त नहीं है। अभी नहीं मैम, नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि अभी तो कोई एग्जाम भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस है, बट इस साल तो नहीं होगा। जी मैम, अभी तो होगा भी नहीं कहीं। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना होगा, ठीक है, जी। पीछे करना ठीक होगा, है मैम। तो तो एग्जाम। नेक्स्ट ईयर में चांसेस हैं? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो नेक्स्ट कौन है? रिद्धि, टूट पड़ो रिद्धि। हेलो सर। हेलो लीना जी। हेलो हेलो रिद्धि जी। जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। ओके। मुझे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड के रिलेटेड है। वो उनका नाम है राजऋषि दवे। वो जहाँ पे अभी जॉब करते हैं वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये चीज को लेके। कहाँ पे कर रहे हो जॉब? वो अभी जॉब करते हैं, वो इमिटेशन रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें जॉब करते हैं। ओके, तो वहां पे उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? हाँ। हाँ, वो उसके रिलेटेड बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनका बर्थ डेट है 12 अगस्त 1986। एक्चुअली उनको तो ऑफर दूसरे कंपनी या दूसरे इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर जहाँ पे वो है ना वहाँ पे उनको ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में मतलब अभी उनको वहां पे जॉब करके ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गया, बट जितना वो ग्रोथ देखने को होना चाहिए उतना है नहीं, मतलब एज ऑफ नाउ करंटली। हम्म, लेकिन अगर वो छोड़ देंगे ना, नो हम्म। डाउट उनके पास कोई ऑफर आ रहा है या आने वाला है या है उनके पास कोई, ओके। लेकिन उससे ज्यादा इस जॉब में स्टेबिलिटी है। अच्छा, मतलब इसी में कंटिन्यू करे वो। हम्म। ओके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरे रिलेटेड है। मुझे लोअर बैक इश्यू है, मतलब ऑलमोस्ट 2012 से। ओके।
बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत रिपोर्ट निकाला, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ मिला नहीं, मतलब रीजन नहीं पता है। आपके ऊपर नेगेटिविटी है मैम, ओके। डेविल का कार्ड आया है, तो कोई ऐसी बुरी मतलब ब्लैक एनर्जी हो सकती है आपके ऊपर, ठीक है। कहीं पे आप गए थे और उसके देखो बैक पेन का ही कार्ड निकला है, तो कहीं पे आप गए थे, वहां से हाँ। लगती है ये एनर्जी, ठीक है। ओके। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई बुरी आदत की वजह से भी हो सकता है, कोई एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है। आप मुझे कोई हो सकता है मतलब कोई ऐसा एडिक्शन है नहीं मुझे। एडिक्शन का मतलब जस्ट मैंने आपको बताया ऑप्शन दिया है, बट अच्छा। एडिक्शन हाँ, नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको आपके हेल्थ को लेके आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो, हाँ, स्पेशली ये तो सच है, बहुत नेगेटिव हूँ। क्योंकि एक कार्ड के दो चार मीनिंग्स आते हैं ना, तो मैं आपको अच्छा। ऑप्शन दे रही हूँ, तो ओके। आप हाँ, लेकिन है ब्लैक एनर्जी तो है, मुझे ब्लैक एनर्जी नजर आ रही है। तो इसका कुछ सोल्यूशन, रेमेडी या कुछ? क्लेंजिंग, क्लेंजिंग पहली चीज, आपको जो भी एनर्जीज, जिनको भी जो भी बुरी एनर्जीज लगती है, ब्लैक मैजिक हो ब्लैक, पहला काम तो ये है कि क्लेंजिंग करो आप, ठीक है। ओके। कोई भी सोर्स हो सकता है, सॉल्ट से भी हो सकता है, पूजा पाठ से भी हो सकता है, अपने आप को कहीं पे स्पिरिचुअल जगह पे ले जाओ, वहां पे भी हो सकता है, बट क्लेंजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोटेक्शन, ओके। ठीक। तो क्लेंजिंग पहले कराओ आप, उसके बाद ओके। प्रोटेक्शन के लिए हकीक ले सकते हो, जो रेड हकीक होता है, ठीक है। ओके। सुलेमानी हकीक जो लाल वाला होता है, ठीक है, ब्लैक नहीं, ओके, रेड, रेड वाला। ओके। वो आप पहनो, या तो ब्लैक टूरमलिन पहन सकते हो, ठीक है। अब एज अ ब्रेसलेट, राइट? हम्म, ओके। लेफ्ट हैंड में, नहीं ठीक है, तो बाबा ब्लैक बंगाली के पास आ जाओ, हाँ। बाबा बंगाली के पास आ जाओ। श्योर सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। यस, थैंक यू। हाँ, चलो दीप्ति। Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि अपने हस्बैंड को लेकर कि उनका करियर का मुझे थोड़ा सा गाइड करिए कि कोरोना के बाद है ना उनका जो जॉब है ना छूटा, उसके बाद फिर लो पैकेज मिला, अभी वो ट्राई करते हैं बट कहीं से है ना अच्छा है ना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, होते होते काम रुक जाते हैं उनके। और मतलब जॉब है ना वो मुंबई में सोच रहे हैं कि उनको मुंबई में जॉब लग जाए, तो कुछ करियर गाइडेंस दीजिए सर कि क्या है उनके कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। रिद्धि जी की एनर्जीज बहुत हाई है, हाई थी एक्चुअली, नेगेटिव, ठीक है। अजीत की। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए मैम। श्योर। हाँ जी मैम। यस मैम। आपके हस्बैंड का नाम बताइए पहले। अजीत जौहरी। क्वेश्चन क्या था आपका? अजीत का करियर है ना, मतलब कैसे, मतलब फिर से है ना वो उनका हाई पैकेज और जॉब है ना कब मिलेगा उनको, जैसे मुंबई में वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उनका मुझे नेक्स्ट 3 मंथ का कुछ करियर के बारे में बताइए। ओके, अजीत। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1980। ओके, वो किसी पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं क्या मैम? नहीं, वो अभी जॉब कर रहे हैं बट पैकेज बहुत कम है। ओके, इस महीने तो वैसे ही जाएगा, इस महीने जैसे आपका जून का जो वैसे ही जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। जुलाई में उनको कोई ऑफर मिल सकता है। Okay.
अगस्त तक ठीक हो जाएगा। जो कैरियर का जो ये प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना, अगस्त तक स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा है, इन 2 ओके महीनों मैम। के वजह से। मैम ये हम लोग अभी दिल्ली में हैं और वापस मुंबई आना चाहते हैं, तो क्या दिल्ली में रहेगा जॉब या मुंबई में मिल सकता है इनको? मुंबई में, मुंबई। सिर्फ मुंबई नहीं बोलूंगी, बट आप जहाँ पे अभी हो वहां से दूर हो, वहां से मतलब वहीं पे तो नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, वहाँ नहीं है। ओके। तो मुंबई हो अभी सकता इन्होंने है या तो किसी अभी और इन्होंने ना क्लब महिंद्रा में इंटरव्यू दिया था, बट पता नहीं क्या होते होते ना अपने आप अननोइंगली चीजें स्टॉप हो जा रही हैं। तो ये इंटरव्यू देते हैं, एकदम बिल्कुल होता है कि अभी हो जाएगा इनका करके, और फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? क्या इनकी मतलब एडवाइस, क्या एनर्जी है? कोई फाइनेंशियल इश्यूज है क्या? हाँ मैम, बहुत ज्यादा तो हो गए एकदम से। हाँ, अगर दिल्ली में रहोगे तो होता रहेगा ये। ठीक है, आपको सजेस्ट करती हूँ कि दिल्ली से बाहर आओ, उनके जॉब के थ्रू ही आओ या ऐसे ही आ जाओ, बट अगर दिल्ली में रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये चीज जो आप बता रहे हो, यहाँ पे भी मैं ये देख रही हूँ कोई फाइनेंशियल या कोई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, होते होते काम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली सूट नहीं कर रहा आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है, और मैम ये फाइनेंशियल क्राइसिस मैम, 2 ही क्वेश्चंस प्लीज, क्योंकि सॉल्व हो बहुत लोग जाएंगे? हैं। मैम एक लास्ट बता दीजिए, ये इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं कब निकलूंगी, वो भी मतलब लाइक मैंने अजीब के आपको एंड पे है एक- कि इतना सारा सब कुछ मैंने आपको खराब हो एक चुका क्वेश्चन है। में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी दे दिए। ठीक है, सॉरी, आप जब एक लास्ट बता दीजिए। आप जब आप लोग जब दिल्ली से निकलोगे, जहाँ पे आप हो वहां से अगर जब निकलोगे तभी आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, आपने तो मुझे बताया भी नहीं है आपके फाइनेंस खराब है ना? तो कार्ड्स ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं ये। तो वहां से निकलो, शिफ्ट हो जाओ कहीं पे, क्योंकि वहां की एनर्जी आपके लिए, आप सबके लिए अच्छी नहीं है, आपके हस्बैंड के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके लिए भी अच्छी नहीं है। ओके, थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक। थैंक यू। राजेश भाई टूट पड़ो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है मेरे लड़के के बारे में। हम्म। उसका नाम है राहुल शाह। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 9/7/97, हम्म। 92 सॉरी। मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसका ग्रोथ कुछ है नहीं और कुछ कर नहीं पा रहा है अभी इतना ज्यादा। तो वो सर्विस में अच्छा रहेगा या कोई जॉब या कोई बिजनेस करे, उसमें कुछ उसका आगे बढ़ेगा, कैसे होगा? सर्विस में कुछ नाम क्या बताया सर? राहुल शाह। शाह सरने में। ओके, बिजनेस करने के लिए बोलिए सर उनको, जॉब में इतना अच्छा स्कोप नहीं है उनका। ओके, बिजनेस यानी कोई थोड़ा लीड कुछ किस टाइप का बिजनेस? किस टाइप का बिजनेस? कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी कर सकते स्पेशली जहाँ पे वो खुद लीड ले रहे हैं। ठीक है, हैं। ओके। जैसे कि उनके अंडर में आप कैसे बताऊँ अभी ये चीज, वो किसी कॉल सेंटर में भी कर सकते हैं, कोई कॉल सेंटर का कुछ कर सकते हैं। वो ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है वो। ओके ओके ओके। हाँ। तो अगर उनका कोई बिजनेस करने का है हाँ। इंटरेस्ट, तो वो बता दो मुझे, क्योंकि अगर इससे अगर मैं देखूंगी तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं, निकले। वो ऑनलाइन का कुछ सोच रहा है, वो अमेजोन में कुछ कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन भी कर सकते, ऑनलाइन कर सकते, ये उसमें कुछ पॉजिटिव मिल नहीं रहा है उसको। ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक क्योंकि यू। उनके लिए बिजनेस के लिए उनके उनके पास मतलब उनके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो ओके। जहां भी स्टार्ट करेंगे ना, पहले तो धमाल करेंगे वो, क्योंकि है उनका एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके पास। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। मैडम अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा खुद का है।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 66। मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन कभी भी आज तक जहां भी हूँ मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। जॉब आती है जाती है, आती है जाती है, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको स्टेबिलिटी कब मिलेगी? नहीं, पहले तो जॉब ही नहीं है, स्टेबिलिटी तो दूर की बात है। ओके ओके, अभी तो जॉब नहीं है आपके पास, तो आपका तो क्वेश्चन क्या? मेरा क्वेश्चन है कि जॉब मैं करूं या मेरे भी कुछ बिजनेस में कुछ करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। राजेंद्र शाह, राइट? हाँ, राजेंद्र शाह। एक्चुअली कर्क राशि है मेरी, ये तो नाम खाली पहले से चलता आ रहा है। राजेंद्र शाह ही होगा। ओके। आपके लिए भी बिजनेस से सूट करेगा सर। तो मैं जॉब तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आपका, जॉब का तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉब आप जितना करोगे उतना परेशान ही रहोगे ऊपर से। मैंने मैंने मैडम जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें भी चालू किया था, लेकिन वो भी बंद हो गया। कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई वाटर रिलेटेड काम कीजिए। वाटर रिलेटेड। वो काम कीजिए आप। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हाँ जी। अमिता जी। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। मैम मेरे डॉटर के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी। उसकी शादी के लिए काफी टाइम से देख रहे हैं मैम, पर एज भी हो गई है पर शादी अभी तक नहीं हुई। ओके, उनका नाम बताइए। जीनल है, JINAL जिनल, पूरा नाम? पारेख। पारेख। वो खुद करना नहीं चाहती क्या, लड़का नहीं मिल रहा? मतलब मैम पहले ऐसा था कि थोड़ा कंफ्यूज थी, और अभी बात भी आती है पर कहीं ना कहीं से रुक जाती है मैम। वो अभी भी कंफ्यूज है। ओके, तो मैम होगी। एनर्जी ब्लॉक उन्होंने करके रखा है, वो उनकी एनर्जी अभी सही नहीं है, वो मेंटली वो प्रिपेयर है ही नहीं कि शादी करना है। ओके, तो मैम फ्यूचर में होगी या कुछ आप सर बता के लिए सकते? लव मैरिज करना है, आप अरेंज करा रहे हो? पर ऐसा कुछ नहीं है मैम, उससे पूछा है हमने कि ऐसा कुछ हो तो बता दे, तो कार्ड्स तो कुछ और बता रहे हो मैम। ऐसा है। ऐसा लड़का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई है जिनको वो पसंद करती है, बट उनका है ना एक होता है ना लड़कियों का कि कोई ड्रीम बंदा आएगा, कोई ड्रीम बॉय आएगा। इमेजिनेशन में सारा क्रिएट करके रखा है। इमेजिनेशन में ये जो सीरियल चल रहा है उनके बैकग्राउंड में, तो राइट। उनकी वजह से वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि शादी होगी। 4 महीने के अंदर आपको कोई अच्छा लड़का मिल भी जाएगा, शायद वो खुद ही आएंगे। जो भी लड़का शादी करने के लिए, मतलब जो भी होंगे होंगे आपके ओके। उनके, तो वो खुद ही आएगा। ओके मैम। और एक क्वेश्चन है मैम, घर लेना चाहते हैं तो हो पाएगा इस साल में? किसके नाम पे लेना चाहते हो? मतलब मेरा सन है। उनका नाम बताइए। जय जय पारेख। जय पारेख। नहीं मैम, इस साल में तो मुश्किल है। ओके, और 2 नाम पे लेते हैं मैम तो हो पाएगा क्या, मेरा और उसका नाम जैसे ज्वाइंट में? आपका नाम? अमिता। अमिता पारेख, राइट? हाँ, हाँ, आपके चांसेस है। ओके मैम, मतलब ज्वाइंट में अगर खरीद सकते हैं तो हो जाएगा? आप अगर आपके नाम पे अगर लेना चाहते हो ना, आप अगर उसमें इनिशिएट लोगे ना, तो हो सकता है मिल जाए आपको। बट आपके बेटे के नाम पे अगर करो, या बेटा चाहे देख ले, तब प्रॉब्लम होगी। इस साल में ओ, नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। अमिता जी, अपन दोनों के नाम पे ले लो, मैं भी घर नहीं ले पाया हूँ, उस बहाने हो अरे जाएगा। अरे सर, तो फिर तो मेरे को बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा काम सर। और नहीं तो क्या, मैं भी नहीं ले घर पाया। लेने से पहले वास्तु कंप्लीट, हाँ, ये जैकपॉट हो जाएगा। है ना? सर से काफी कोर्स किया है मैम, काफी सीखी हूँ मैं सर से। हाँ, अमिता जी भी काफी टाइम से। और क्या बात है, आज तो संजय शाह भी है, लीना, संजय जी भी है आज, क्या बात हेलो है। सर, कैसे हो?
अनम्यूट कर दो सर इनको। या क्या हाल है? बस देखो आप बढ़िया है सर। यार आप तो हमारी क्लास के जान थे यार, अभी आप नहीं है तो मजा अरे, यार। नहीं नहीं मैं हूँ, कल भी था सर, मैं आपने देखा नहीं। नहीं, पेड क्लासेस में नहीं हो ना, मैं कहीं ना कहीं मिस करता रहता हूँ, कभी कभी आपके किस्से भी सुनाता रहता हूँ। हाँ चलो आज दो पुराने स्टूडेंट आमना सामना टूट पड़ो। रिलेशन के बारे में पूछना है मैडम से, और कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके सर, बताइए। बस मैडम रिलेशन इश्यू है 2-3 साल से बहुत ज्यादा। आपके वाइफ के साथ? हाँ मेजर, और पार्टी के साथ भी। रिलेशन इन द सेंस आपके वाइफ के साथ प्रॉब्लम है कि किसी बिजनेस में है? वाइफ के साथ तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के हैं, ओके। ज्यादा कुछ है नहीं, घर के काम के हिसाब से ही होते हैं प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। तो इशू कहाँ पे आ रहा है? पब्लिक रिलेशन। बाहर थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है। पब्लिक रिलेशन, ओके। पब्लिक तो 2 साल से ही है ज्यादा। 2 साल से पब्लिक रिलेशन। संजय शाह। मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। आपको गुस्सा बहुत आता है क्या सर? हाँ मैडम। गुस्से में आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी? हाँ कुछ भी बोल देता हूँ मैं। प्रॉब्लम वहीं पे है सर। यही प्रॉब्लम ज्यादा, प्रॉब्लम वही है ज्यादा। प्रॉब्लम वही है सर। वो मालूम है मेरे को, तो मैं गुस्सा बहुत इतना आता कंट्रोल है करता हूँ अब कि तो, पर फिर भी इश्यू हो जाता है। इशू तो उसी की वजह से हुआ है सर, क्योंकि कार्ड्स भी वही बता रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भी हुई है बाहर, मतलब आप कुछ बोल देते हो और उनके ईगो पे लग जाता है, जो भी है XYZ, तो उसके बाद वो बैकफायर कर देता है ना। तो पहला काम आपको अपने गुस्से पे करना पड़ेगा सर। गुस्से पे कंट्रोल करना स्टार्ट बराबर है। कर दो, ठीक है। मेडिटेशन करो आप, कोई अच्छा सा क्रिस्टल पहनो, ठीक है। बाकी आप तो, आपको तो मैं बहुत पहले से, हमारे क्लास में भी थे आप, तो जानती हूँ, तो यस। हाँ मैं होता ही हूँ मैडम। एलिना कुछ ऐसा उपाय दे दे कि भाई साहब नंबर ले ले, मैं थक गया इनके पीछे, है ना। नंबर हाँ, चेंज हो गए, नंबर चेंज नहीं करे आपके पास में नंबर चेंज कर लो सर, बहुत काम का है। बहुत आपका इफेक्टिव। आपका देखो संजय सर, अभी अरे मैं कल ही मंगवाया मैं सर, रात को आपको पास ऑन करता हूँ नंबर। आपके केस में क्या हो गया मालूम है, मेरा अभी ध्यान गया आपके नंबर में कितना, 1 2 3 4 4 बार 5 आ गया, तो बैंड बजा दिया, कम्युनिकेशन का नंबर ही 5 है। क्योंकि मुझे डाउट है कि मैंने कहा 9 फाइल तो नहीं है, लेकिन 9 बट फाइल नहीं क्या है है आपके सर पास का? में। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है संजय सर का? 9 जुलाई 1968। हाँ 9 जुलाई। हाँ, वो तो गुस्सा देगा ही। आप हाउलाइट पहनो सर। कौन क्या पहनूं? हाउलाइट। हाउलाइट। यस, हाउलाइट क्रिस्टल होता है एक, आप हाउलाइट पहनो। गुस्से पे कंट्रोल भी ओके हो जाएगा, शांत भी रह पाओगे, और जो रिलेशन खराब हुए ना, वो भी सही हो जाएंगे। ठीक ठीक है मैडम। और वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, पर इतना मेजर कुछ नहीं है, समझो आप। ओके। तो वो तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। वो घर के काम के हिसाब से ही प्रॉब्लम होता है, मेरे को पर्टिकुलर चाहिए। सर आप बाहर तबाही मचा रहे हो, घर में तो होगा ही। हाँ वो भी है। ऐसे कोई कार्ड। नहीं बाहर तो कोई प्रॉब्लम, बाहर तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सुनते भी है मेरी। लेकिन सर कार्ड घर के लिए भी वही आया है। गुस्से पे कंट्रोल सर, गुस्से पे कंट्रोल। बाकी तो कोई प्रॉब्लम, जिंदगी में लाइफ मजे से चल रही है। चांदी पहन लो, थोड़े वैसे ही ठंडे हो जाओगे। चांदी पहन लो, क्या पहन लूं? चांदी, चांदी का ब्रेसलेट वेस्लेट पहन लो ना। चांदी? हाँ 40-50 ग्राम का, दिमाग वैसे ही ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, ये जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। राइट के लेफ्ट? अरे किधर भी डाल दो, गले में डाल दो और राइट सबसे में डाल बढ़िया दो। है तो आप चेन पहन लो। चलो हाँ चांदी का चेन सबसे बढ़िया। चांदी का चेन पहन लूं।
और 2-3 शादी के ऑर्डर आने वाले हैं आपके पास में ना, कंकु पत्री आपको ही छापने वाले हैं, जो कुंवारे हैं उनकी शादियों के। अरे पूरी शादी करवा दूंगा, चिंता क्यों करते हो सर? मेरे पास टेंशन है मत लो यार। नहीं, अपने पास में कुछ है, 1-2 कुंवारे लोग, उनका कुछ करना है। लड़का लड़की के सिवा सब प्रोवाइड कर दूंगा मैं। हाँ, नहीं वो है मेरे पास में, वो रेडी है। एक का लड़का ढूंढना है, बाकी तो सब लड़का लड़की चाहिए तो मिसेस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी कौन बचा मेरे ख्याल से आज के सेशन में? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। कैमरा ऑन करो भाई, कोई रह गया है तो। कोई नहीं, आई थिंक। ओके। सुमन कुमार, ये सुमन भाई तू भी पूछ ले, चल अभी आ ही गया तू। सुमन कुठे गेला रे बाबा? लाइन नहीं है सर, क्या नहीं है? लाइन नहीं है हाँ तो सब अपना ये तो बोल दे, बस सवाल तो पूछ ले। सर, कोई सवाल नहीं सर। ये वाह भी सही बात है, ये होती है, ये होती है कंसंट्रेशन। फेल कुछ कर दिया तू मेरी जिंदगी में, दूसरे नंबर पे ये चीज करने वाला है ना। एक एक पास में कौन था? इतने ज्यादा खुश खुश तो और कोई हो भी नहीं सकता ना सर, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे तन्वी इंटरप्राइजेस बाकी है, सॉरी। तन्वी इंटरप्राइजेस कहाँ गए? बिग बॉस चाहते हैं सर कैमरा के सामने आ जाए। हाँ, कहाँ गए? दिख ही नहीं रहे। हाँ सर, हेलो। अरे कैमरे पे हाँ आ। सर, कैमरे कहाँ हो? कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। हाँ, नहीं तो मुझे लगेगा कोई घुस गया ऐसे ही। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर, बोलो बोलो सर पूछो। सर बाहर गए हैं मेंटेनेंस के लिए, मैं कोई वाइफ बात हूँ नहीं, उनकी। हाँ आप पूछ लो हाँ ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा एक सवाल है, मैं इनकम टैक्स में काम करती हूँ। डर लग गया मेरे को तो। अच्छे से जवाब देना। इनकम टैक्स से डर लगता है मेरे को। जी मैम, बोलिए। हाँ, इनकम टैक्स में लैंड एक्विजिशन में काम करती हूँ, टीडीएस का, सिर्फ रिफंड का। ओके हाँ, तो वही कंटिन्यू करूँ क्या, उसके साथ कौन सा बिजनेस? ओके, आपका नाम, पूरा नाम? मेरा नाम स्मिता श्यामकांत राजहंस है। मेरी बर्थ डेट है 22/9/1976। एडवांस वाले ध्यान देना, एडवांस वालों ध्यान देना। 22 तारीख है, हमने क्या बोला था? प्रॉपर्टी में डील करेंगे तो जैकपॉट होगा। देखो एक केस सामने आ गया, मास्टर नंबर में पढ़ा था हमने, याद है? देखो 22 नंबर पर प्रॉपर्टी में, इनकम टैक्स में। मैडम आप किसी का जमीन मेरे नाम करवा दो, कि मैं आ जाता हूँ आपके पास में, कोई बड़ा प्लॉट लेके। नहीं सर, मैं सिर्फ रिफंड के ही काम करती हूँ, दूसरा कुछ इसके रिलेटेड क्या करूँ अच्छा, कि जो किसका? मेरी फाइनेंशियल एक स्टेबल रहूं? मतलब रिफंड के लिए, मतलब अगर किसी का जमीन का पैसा कोई खा गया है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वैसा नहीं। वो लैंड एक्विजिशन बोले तो जमीन जिसकी पाजर तलाव में जाती है, उसका जो टैक्स ये होता है, उसका जो रिफंड है वो निकालती मैं सिर्फ। मतलब कोई रोड बन रहा है और मेरे 2 खेत चले गए तो हाँ, उसका? रोड में जमीन गई हो किसकी, हम्म। तालाब में गई हो हमारे तो परिवार वालों उसकी। ने खेत भी नहीं छोड़े कि कहीं रोड पे जाए, वो वैसे ही चले गए। हम्म, चलो स्टार्ट और कर। उनका सीसीटीवी का। हेलो। हाँ बोलो मैडम। हाँ जी, आपने पूछा था कि अगर आप जिस जॉब पे आप हो अभी इनकम टैक्स का, उसी में आप हाँ कंटिन्यू करोगे या आपको कोई दूसरा बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है उसमें? हाँ है मैडम। कौन सा बिजनेस में है? वो फिनाइल हैंड वॉश, कुछ गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए उसमें। ओके। क्योंकि अभी जो मैं इनकम टैक्स का करती हूँ तो वो भी गवर्नमेंट के छह सब काम। नहीं, बिजनेस में जाओगे तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। हाँ बिजनेस के लिए आप अभी मत जाओ, हाँ फाइनेंशियली भी आपको लॉस होगा, और जो आप सोच रहे हो ना, वो आप उसी हाँ तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ या ठीक। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आपको बहुत परेशान कर सकता हाँ है ना। तो अब हाँ, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ही लगे रहो, क्योंकि जॉब में आप। जॉब नहीं कर रही, मेरा प्राइवेट बिजनेस ही है, ये इनकम टैक्स का प्राइवेट ही है मेरा। ओके ओके ओके, हाँ, तो यही पे आप स्टक काम सिर्फ गवर्नमेंट के है, काम गवर्नमेंट के है। समझ गई मैं।
तो इसी पे हम्म स्टिक करो, क्योंकि अगर वो करोगे ना, बिजनेस के लिए हाँ जाओगे तो बिजनेस में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगी, ऊपर से आपको आप जो इन्वेस्ट करोगे ना, जितने भी पैसे आप लगाओगे वो लॉस हो हम्म जाएगा। और थोड़ा क्या हो गया है, 2 साल पहले कोरोना में मम्मी पापा भाई सब गए, मैं अकेली रह गई। तो मिस्टर थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो कब होगे, इतना ही सवाल है मेरा सिर्फ। ओके ओके ओके, उनका नाम बताइए मैम। संतोष मधुकर वडगावकर। वो जॉब करते हैं कोई? नहीं नहीं, वो सीसीटीवी का काम करती सिर्फ। मैम उनको बोलिए कि कोई दूसरे उसमें जाए, ठीक है, सीसीटीवी तो सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करे ना वो, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। आप म्यूट हो गई हो मैम, म्यूट हो गई हो आप। कहाँ गए मैडम, कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे। अच्छा सॉरी मैडम, अनम्यूट करो। हाँ उन्होंने वो बोल रहे कि मैं न्यूमरोलॉजी में करूँ क्या कैंप फिर। हेलो, कर सकते हो, कर सकते क्या? कर सकते हो। ठीक है, बोल देती मैं उनको कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें ज्यादा, न्यूमरोलॉजी में। हाँ वो कर सकते हैं, उस पे भी वो जा सकते हैं। ठीक है, इतना है। थैंक यू मैम। अभी कौन रह गया जरा बताओ, तो वो कोई रह गया हो तो उसको पहले निपट लेते हैं, फिर बाद में कुछ कथा करते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं रहा। हाँ तो फिर मैं अपना ही पूछ लेता हूँ। सर प्रवीण सर अभी ज्वाइन हुए हैं शायद, वो रह रहे हैं। पूछो प्रवीण भाई। ये हम घर कब लेंगे रे बाबा, हम रात देख लेते तब तक। हाँ चलो प्रवीण भाई आप ही टूट पड़ो। सर मैंने पूरा ठीक से अटेंड नहीं किया हूँ, देखता हूँ सर, देख के नहीं पूछता हूँ। ये एक्चुअली में क्या है, ये टैरो रीडिंग का है। एक्चुअली में बीच में 2-3 दिन में अवेलेबल नहीं था ना, हाँ मैं सर। थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, तो फिर मैंने बीच में ये वाला एक सेशन ले लिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वो लीना ले रही है एक्चुअली में, है ना। हाँ सर। ओके, तो यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर, एट प्रेजेंट आई डोंट हैव। ओह ग्रेट, चलो आप थर्ड हो जो कुछ पूछना नहीं चाहते हो। ओके। हाँ लीना, हमारा बताओ रे बाबा, हम घर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आप घर ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, सच हाँ, बताऊं कि आपको खुश करने वाला बताऊं? सच्ची वाला, सच्ची वाला। डेफिनेटली मैं तो सच ही बताऊंगी। हाँ बिल्कुल ले सकते हो सर, मैंने कार्ड भी दिखा दिया देखो। ये दूसरा कौन है कार्ड में मेरे साथ? आपकी वाइफ भाभी। हाँ फिर ठीक है। सही जवाब, ले आप जीत पाओगे आप, चुके हैं। मजाक से हटके, बट ले पाओगे आप। जहां भी आप लोगे ना, आप एक सेकेंड, नेक्स्ट 3 महीने तो नहीं ले पाओगे, 3 महीने तक तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते। उसके हम्म। बाद जहां पे भी लोगे ना, आपका कहते हैं ना, आप बहुत खुश होके लोगे वो घर, ओके ठीक है। आपका दिल के बहुत करीब होगा, आपके मन पसंदीदा घर लेंगे आप। हाँ 3 महीना तो लगेगा, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा उधार मांगने में। धर्म ग्रुप में कितने लोग हैं, है ना। फिर सपने का घर ही लूंगा मैं। अच्छा दूसरा, इस घर का एनर्जी कैसा भी रखता हूँ, घर का एनर्जी। ओके सर, बिल्डिंग और फ्लैट नंबर बता दो आप मुझे। फ्लैट नंबर इज 304। क्या नाम है, श्रीजी हाइट्स। श्री जी। हाइट्स। लास्ट कौन रह रहे थे सर? हाँ
लास्ट कौन रह रहा था वो उस घर में? ये न्यू बिल्डिंग है, न्यू फ्लैट है, टोटली न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट टाइम अपन यहाँ आए रहने के लिए। मुझे एनर्जी सही नहीं लग रही है सर कुछ। मतलब वो वास्तु प्रॉब्लम है या एंटिटी है? एनर्जी। एनर्जी कोई एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हुई है वहां से? मे बी। ओके। कुछ ऐसा हुआ था उस घर जब बना रहा था वो फ्लैट। मैं एक सिनारियो बोल रही हूँ, आप पूछ के देखना, आप जहाँ जिसका जो भी मालिक है, किसी की डेथ वगैरह हुई थी क्या वहां पे? नहीं रे, ये अगर मैं पिछले 6-7 साल से मैं ये एरिया में हूँ तो ये जमीन उसकी खुद की और पड़ी हुई थी, बट कोइंसिडेंटली उसने सोचा कि चलो एक बिल्डर मिल गया, दोनों ने मिलकर के खड़ा कर दिया है। मुझे एनर्जी सही नहीं लग रही है। बहुत पुराने में कुछ हुआ हो तो पता नहीं, बहुत पहले कुछ हुआ हो, समझो 50 साल पहले, तो वो तो है और वो अभी भी है। ओके। तो सारी बिल्डिंग को परेशान करेगा कि मेरे को ही परेशान करेगा? आपके लिए पूछा ना, तो परेशान करने का नहीं पूछा मैंने, बट हाँ कुछ है और वो चीज इवॉक होगी। क्या होगी? मतलब वो चीज रिकॉल होगा जब अभी अब तो आप लोग जो रह रहे हो ना, हाँ। वापस से आएगी। अच्छा जी। हम्म। चला, मैं जहाँ जाता हूँ भूतड़िया मंत्री सब मेरे पीछे ही घूमते रहते हैं। अभी तो सोच रहा हूँ बाबा बंगाली बन जाऊँ, मजे मारी मारी न्यूमरोलॉजी सब छोड़ो, भी फट स्वाहा ही करना पड़ेगा लगता है। सर बाद में रीडिंग करेंगे क्या डिटेल इसमें? यस यस यस। ओके, आप लोगों को अच्छा लगा हो हम लोगों का ये